देखिए बच्चों, आज हम लोग बेसिकली टॉपिक क्या देखेंगे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि इश्यू ऑफ शेयर एट पार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पार का हम लोग सेंस क्लियर कर ले। देखिए बच्चों, पार का सेंस होता है कि जब सेल प्राइस और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि जिस प्राइस पर आप इश्यू कर रहे हैं, इश्यू प्राइस जो है और फेस वैल्यू जब दोनों का बराबर हो जाता है बच्चों। देखिए, पार का मतलब होता है इश्यू प्राइस और जो शेयर का फेस वैल्यू है वो दोनों बराबर हो जाए। बच्चों एक एग्जांपल आप लो, एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का है और जब हम इसको मार्केट में इश्यू करते हैं तो 10 रुपीज में ही इश्यू करते हैं। तो इस सिचुएशन को बच्चों हम लोग कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब क्या हुआ बच्चों, इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस जब बराबर हो जाते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब हम लोग शेयर्स को इश्यू करते हैं पार पे, तो तीन सिचुएशन की पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहला सिचुएशन बच्चों, when number of shares applied is equals to number of shares offered। मतलब बच्चों कि जब कंपनी जितना शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, पब्लिक उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई भी कर रही होती है। सिचुएशन वन। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर्ड किया गया है वो ग्रेटर हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से। मतलब बच्चों, कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफर किया पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 800 शेयर्स लिया। तो ये भी होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है वो ग्रेटर हो जाता है बच्चों, जिसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। अब ये तीन सिचुएशन होता है बच्चों पार पर भी। कभी कभी बच्चों पब्लिक उतना ही शेयर अप्लाई करती है जितना कंपनी ऑफर करती है। कभी कभी बच्चों कंपनी जितना शेयर ऑफर करती है पब्लिक उससे कम अप्लाई करती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पब्लिक शेयर्स अप्लाई करती है वो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड से ज्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है, सेकंड सिचुएशन। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब पब्लिक इश्यू प्राइस पे करती है बच्चों, इश्यू प्राइस कंपनी को पे करती है, तो दो सिचुएशन है। कभी कभी बच्चों कंपनी लमसम पेमेंट रिसीव करेगी। अच्छा, लमसम पेमेंट का मतलब क्या है बच्चों, एक ही बार, मतलब एक ही बार में बच्चों ये पेमेंट रिसीव कर लेती है एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर मिलाकर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लमसम पेमेंट। और बच्चों कंपनी दूसरा सिचुएशन है कि पब्लिक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है। बच्चों जब पब्लिक लमसम पेमेंट करती है तो अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला कर लेना होता है। बच्चों लॉ के अकॉर्डिंगली, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, कंपनी को बच्चों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिलाकर लेना होता है। समझिए, तो एंट्री हो जाता है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देती है कंपनी शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तो बात हो गया बच्चों लमसम पेमेंट पर। लमसम पेमेंट का मतलब हुआ बच्चों कि कंपनी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं दे रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, आगे सिनेरियो में जरा समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट सिनेरियो अपना है कि दूसरा ऑप्शन कंपनी पब्लिक को देती है कि आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर दीजिए। और बच्चों ये इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल। ओके, तो देखिए सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पेमेंट रिसीव करती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
क्योंकि पब्लिक अप्लाई कर रही होती है बच्चों, और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके कंपनी को पेमेंट दे देती है। तो वो एप्लीकेशन का पेमेंट कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल में। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड। दूसरा अलॉटमेंट। बच्चों अलॉटमेंट के केस में क्या होता है कि जब अलॉटमेंट की बारी आती है तो कंपनी आपको पहले नोटिफाई करती है, कॉल भेजती है कि भाई पेमेंट कर दीजिए अलॉटमेंट का, आपका ड्यू डेट आ गया है। यही वजह है बच्चों कि पहले ड्यू एंट्री होता है अलॉटमेंट में और फिर रिसीव एंट्री। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का। अच्छा, तीसरा बच्चों फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को भी कंपनी क्या करती है? ड्यू करती है और फिर रिसीव करती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरीके से बच्चों सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले हम ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो बच्चों अलॉटमेंट में भी पहले हम लोग क्या करते हैं? ड्यू। ये ड्यू है बच्चों, ये ड्यू एंट्री है, और फिर इसमें कंपनी क्या करती है? रिसीव करती है। फर्स्ट कॉल में भी बच्चों कंपनी उसी तरीके से पहले नोटिस भेजेगी ड्यू के लिए कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए, तो कंपनी एंट्री करती है अपने बुक में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू एंट्री हो गया बच्चों। फिर कंपनी रिसीव एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसी तरह से बच्चों सेकंड कॉल में भी कंपनी ड्यू एंट्री मारती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल रिसीव एंट्री करती है। बच गया बच्चों एक लास्ट फाइनल कॉल, आइए वो भी आपको बता देते हैं। शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? ड्यू एंट्री, फिर रिसीव एंट्री करते हैं जब पब्लिक पेमेंट कर देती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। बच्चों ये फाइनल वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, थर्ड एंड फाइनल कॉल। चलिए, तो ये हो गया हमारा ड्यू एंट्री बच्चों, और फिर हो गया रिसीव एंट्री। ये ड्यू और ये रिसीव। बताइए बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? नो सर। नो सर। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं। किसी को डाउट भी है, किसी को कुछ पूछना भी है? अगर समझ में आया तो चलो एक्सप्लेन करो एक बार। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जब तक एक दो छोटा छोटा क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लियर तो होगा नहीं बच्चों। तो हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं, बस 1 मिनट, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए कह रहा है बच्चों अशोक कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, धनबाद बेस्ड कंपनी होगी बच्चों। तो
ये रजिस्टर्ड है विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स, और हर शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? 10 रुपीज। अच्छी बात है। अच्छा देखिए, कंपनी के पास टोटल 50,000 शेयर है, लेकिन बच्चों कंपनी ने टोटल शेयर कितना इशू किया मार्केट में? 40,000, ऑफ विच 30,000 शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड जो है और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं बच्चों 40,000, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है 30,000। मैंने आपको ये सिचुएशन अभी थोड़ा देर पहले बताया था बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा सिचुएशन है बच्चों? अंडर सब्सक्रिप्शन। खैर, आपको सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, बट इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जान लेना चाहिए बच्चों नॉलेज के लिए कि ये सिचुएशन को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अच्छा, अब आगे चलिएगा। चलिए बच्चों, सभी लोग नोटिस कीजिएगा, कंपनी बच्चों एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट ले रही है? 2 रुपीज। बच्चों अलॉटमेंट पे कितना ले रही है? 3 रुपीज। और बच्चों फर्स्ट कॉल पर पब्लिक से कितना कॉल कर रही है? 3 रुपीज। और फर्स्ट कॉल तो बच्चों ये तो फाइन, सॉरी फर्स्ट कॉल तो हो गया, सेकंड कॉल तो सेकंड एंड फाइनल ये लास्ट है बच्चों 2 रुपीज। अगर हम सबको टोटल करें बच्चों तो ये हो जाता है हमारा 10 रुपीज। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है। आइए बच्चों, तो जर्नल एंट्री की तरफ आते हैं। हम स्क्रीन से क्वेश्चन को साइड कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा, देखिए। अच्छा, किस बुक में जर्नल एंट्री करना है बच्चों? तो इन द बुक ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड। तो हेडिंग दिए हम लोग, लाइए इसको साइड में थोड़ा थोड़ा रखते हैं मिनिमाइज कर कर। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले तो आपने फॉर्मेट बनाना है बच्चों, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, कौन सी कंपनी? अशोक कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कौन सा लिमिटेड है? अशोक कंपनी लिमिटेड। आइए चलिए बच्चों, सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बच्चों पब्लिक ने सब्सक्राइब तो सिर्फ 30,000 शेयर किया, तो ये लोग बच्चों 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन पर टोटल पेमेंट कितना दिया होगा कंपनी को? 60,000 रुपीज। 60,000 नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? Paying application amount received. Paying application money received। तो paying application money received। अच्छा, फिर इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR to share capital account।
चलिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। चलिए 60,000। नरेशन में क्या लिखना होगा बच्चों? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, शेयर कैपिटल। हाँ, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। चलिए, उसके बाद अलॉटमेंट पर आते हैं बच्चों। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट पर कितना है बच्चों? 3 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इस पेमेंट को रिसीव करेंगे बच्चों, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए, अब फिर ड्यू करेंगे बच्चों। ड्यू एंट्री किसका करना होगा? फर्स्ट कॉल का। यस सर। चलिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव करना था? 3 रुपीज ना। 90,000। 3 रुपीज के हिसाब से 90,000 हो जाएगा बच्चों। चलिए, फिर वापस ड्यू एंट्री करना होगा बच्चों। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फिर हम लोग रिसीव करेंगे बच्चों, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी। Being first call money received. चलिए, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बच्चों सेकंड कॉल तो हमारा लास्ट था ना, फाइनल कॉल था। चलिए, तो फिर ड्यू एंट्री करना Yes पड़ेगा। sir. शेयर सेकंड कॉल, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना बच्चों? कितना हो जाएगा? 60,000. शेयर इंटू 2 रुपीज, 60,000 टू शेयर कैपिटल
नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हम लोग रिसीव एंट्री करेंगे बच्चों। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन क्या जाएगा? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बताइए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत है? आदित्य कोई प्रॉब्लम? आनंद, धनराज बोलिए जरा। हाँ जी अक्षय। सर कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है। ओके गुड। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आइए, सबसे पहले आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आपको हेल्प करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, सुनिएगा। बच्चों कह रहा है कि एक कंपनी है बिट्टू पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड, कटिहार। इन्होंने क्या किया है बच्चों? इशू किया है 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है बच्चों, ऑफ ₹100 ईच। हर शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? 100 ईच। बच्चों आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके। एप्लीकेशन sir. पे कितना पेमेंट आ रहा है बच्चों? 30 रुपीज। अलॉटमेंट 25। फर्स्ट कॉल बच्चों 20 रुपीज और फाइनल कॉल 25। आगे कहता है बच्चों एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर, एप्लीकेशन टोटल कितने के लिए रिसीव किया गया बच्चों? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे रिसीव किए गए, मतलब कोई बकाया नहीं रहा। कॉल सेल एरियर का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो एक बार ट्राई करो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन विजिबल है ना बच्चों स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 25 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज है बच्चों, और फाइनल कॉल पर 25 रुपीज है। और पब्लिक ने टोटल कितना शेयर के लिए अप्लाई किया बच्चों? 10,000 रुपीज। ध्यान रखिएगा, सॉरी 10,000 शेयर्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो एप्लीकेशन का आएगा 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली। तो 10,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज एप्लीकेशन पर आएगा, 10,000 शेयर्स इंटू 25 रुपीज अलॉटमेंट पे पैसे आएंगे बच्चों, फिर 10,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज। चलो चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिए। सभी लोग, आप लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितना पैसा ट्रांसफर किया है? एप्लीकेशन पे 3 लाख। 3 लाख। ओके 3 लाख। यस। अच्छा ठीक है। चलिए, और अलॉटमेंट पर 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। ओके ठीक है। और फर्स्ट कॉल पर 2 लाख। 2 लाख। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन क्यों बना रहे थे बच्चों? अच्छा सॉरी, अंडरलाइन इधर हो गया ना। हम लोग अभी डिस्कस किस क्वेश्चन को कर रहे थे? इसी क्वेश्चन को। बिट्टू पब्लिकेशन। अच्छा, चलिए, सब ठीक है।
फिर फर्स्ट कॉल पे आप लोगों ने कितना पुट किया है? 2 लाख और 2 यहाँ लाख। पुट किया है 3 लाख। चलिए ओके, आइए अब आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन छूट गया, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, एक्स लिमिटेड हुज ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है बच्चों? 50 लाख रुपीस। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ओके, अब आइए बच्चों, तो 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है। एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट आ रहा है? ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल और ₹25 ऑन फाइनल कॉल। तो बच्चों एप्लीकेशन पे हम लोग कितना पैसा रिसीव कर लेंगे? 4 लाख रुपीस। अलॉटमेंट Yes, पर sir. कितना आ जाएगा बच्चों? 5 5 lakh. लाख। 5 lakh. फर्स्ट कॉल पे बच्चों कितना पेमेंट हम रिसीव कर लेंगे? 6 lakh. 6 lakh. फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपी, और फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 5 5 lakh. lakh. 5 lakh. 5। चलिए इसको एंट्री कीजिए तो बच्चों जल्दी जल्दी। सर उस एक्सपेंस का एंट्री तो हम लास्ट में कर ही सकते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ऊपर वाला थोड़ा बता दीजिए। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना साकेत? ऊपर वाला समझ में नहीं आया था। ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया आपको? 2 नंबर सर। हाँ 2 नंबर ही ना। जी सर 2 नंबर। कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सॉरी इशू किया पब्लिक को? 20,000 इक्विटी शेयर्स। 20,000. एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चे? एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है। कंपनी इसको किस तरीके से तोड़ कर ले रही है? एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 25 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज और फाइनल कॉल पर 25 रुपीज। तो 100 रुपीज हो गया। तो जब एप्लीकेशन का हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो लोग कितना अप्लाई कर चुका होगा? 20,000 शेयर्स के पे जब लोग 20 रुपीज पे करेगा तो एप्लीकेशन का कितना पेमेंट आएगा? 40,000। 4 लाख 4 लाख। आएगा ना? बनाकर बता दे साकिर कि क्लियर है? नहीं सर ठीक है सर, ठीक हो गया। चलिए देखिए, आइए इस पे पुट कर देते हैं। सर बन गया। देखिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पर यही बोल रहा था ना कि 20,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज के अकॉर्डिंगली आएगा। तो 20,000 शेयर इंटू 20 रुपीज 40,000 हो गया, सॉरी 4 लाख हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज। अलॉटमेंट पर कितना दे रहा था बच्चे? अलॉटमेंट पर 25 रुपीज पर शेयर लोगों ने दिया है। तो
तो 20,000 शेयर इंटू 25 रुपीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, समझे बच्चे? उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसी तरीके से आप फर्स्ट कॉल पे जाइएगा। फर्स्ट कॉल पे कितना था? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज इंटू 20,000 शेयर्स कितना हो गया? 6 लाख सर। चलिए 6 लाख हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 30 रुपीज इंटू 20,000 शेयर्स करो ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री किए और फिर इसका रिसीव एंट्री किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसी तरीके से और कौन सा था अपने पास? फाइनल कॉल था ना, सेकंड और फाइनल, उस पर 25 रुपीज था शायद। हाँ चलिए, तो वापस 5 लाख। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू एंट्री कर दीजिए। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सिंपल तो था साकिर, हर एक चीज में आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्लियर क्लियर बता रहा है, एप्लीकेशन पे इतना पैसा, अलॉटमेंट पे पर शेयर 25, फर्स्ट कॉल पे पर शेयर 30 और फाइनल कॉल पे पर शेयर 25। चलिए बनाइए, बताइए किसी को कोई दिक्कत है? साकिर क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है बच्चे? कौन सा? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री कर दीजिए 50,000। कितना पेमेंट किए थे हम लोग? एंट्री किया बच्चों? जी सर। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे। हमको नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 4 पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 में कह रहा है बच्चों कि सुप्रिया स्टिल एक कंपनी है
जिन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किया है। अच्छा, कितने का बच्चों? 100 ईच। एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है बच्चों, जिसमें कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन पर 10 रुपीज मांग रही है, अलॉटमेंट पर 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज और फाइनल कॉल पे 40 रुपीज। बच्चों काउंट करो तो 100 हो जाना चाहिए। 10, 20, 30, 30 प्लस 30, 60 प्लस 40, 100। चलो यहां तक तो सब ठीक है बच्चों। आगे कहता है ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब, पब्लिक ने सभी शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया, एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल। देखिए बच्चों, 10,000 शेयर्स पर हम लोगों ने पैसा रिसीव नहीं किया, वो भी फर्स्ट कॉल का। और आगे कहता है बच्चों, और जब फाइनल कॉल पे हम लोग पहुंचे तो 15,000 शेयर होल्डर से हम लोग को पैसा मिला। तो इसका मतलब बच्चों कि कहीं ना कहीं हमारा कॉलिंग एरिया रहा, जितने पैसे आने चाहिए उतना आया नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए तो बच्चों सबसे पहले तो एंट्री हम लोग एप्लीकेशन का करते हैं। देखिए सबसे पहला एंट्री हमारा होगा बच्चों, सर फर्स्ट कॉल के पेमेंट में ना करेंगे ये कॉल सिनेरियो का एंट्री? चलो पेमेंट देने तो का? सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा बच्चों कंपनी के पास? 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स, 5 लाख 5 लाख रुपीज। सर। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों ने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी, नरेशन में लिखेंगे, और फिर इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल। आते हैं बच्चों अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे ड्यू एंट्री करना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू एंट्री कर दिए बच्चों। 20 रुपीज के हिसाब से 10 लाख रुपीज हो गया। 50,000 इंटू 20 रुपीज कितना हो गया बच्चों? 10 लाख। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपीज। यहां तक बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को। देखिए प्रॉब्लम कहां से आएगा? फर्स्ट कॉल से, जहां पैसा हम लोगों का ड्यू होगा। ओके चलिए, आप पहले इतना बना लीजिए, फिर हम लोग फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। आइए बच्चों, तो जब हम लोग फर्स्ट कॉल के एंट्री पर जाएंगे बच्चों, तो इतना तो आपको याद हो गया है कि पहले हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ड्यू करते समय तो ये किसी को भी पता नहीं होता बच्चों कि कौन पैसे देगा और कौन नहीं देगा, ये तो बाद में पता होता है। चलिए, तो कंपनी सबसे पहले ड्यू एंट्री की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अच्छा बच्चों, कितने पैसे आने थे? 30 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना आएगा? 15 लाख रुपीज। 15 लाख। ये हो गया हमारा ड्यू एंट्री। लेकिन बच्चों जब हम रिसीव करने गए तो पता चल रहा है कि 10,000 ऐसे लोग हैं जो पेमेंट करने से डिनाई कर गए। तो इसका मतलब बच्चों ये तो हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा ना। देखिए 30 रुपीज इंटू 10,000 शेयर्स पे हमको पैसा नहीं आया, तो उस हिसाब से बच्चों हमारे पास कितना पेमेंट नहीं आया? 3 लाख रुपीज। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 लाख। बच्चों एक बात बताओ, आने थे 15 लाख रुपए, लेकिन 3 लाख रुपए आपका एरियर में रह गया, तो एक्चुअली आपके पास कितना रिसीव हुआ सर? बोलो। यस सर, 12 12 लाख। लाख ही नहीं? सिंपल। इसी तरीके से बच्चों जब आप फाइनल कॉल में जाओगे तो आप देखो 15,000 लोग आपको पैसा, 15,000 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं आया, तो 15,000 इंटू 40 रुपीज कॉल इन एरियर चला जाएगा। अच्छा चलो ना वो भी बता देते हैं, टेंशन क्या लेना। चलिए एंट्री कर देते हैं बच्चों। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अच्छा कितना पेमेंट आया बच्चों? सॉरी कितना आना चाहिए? 20 लाख सर, 20 लाख। हाँ 20 लाख रुपीस आना चाहिए। हम पहले ड्यू एंट्री मार दिए बच्चों, फिर बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन हम लोग को पता चला बच्चों कि कुछ लोगों से पैसा नहीं आया। कॉल्स इन एरियर, अच्छा कितना नहीं आया ये भी देखिए। टोटल 6 लाख हमारे नहीं पास है सर। 15,000 शेयर्स पे 40 रुपीज के अकॉर्डिंगली नहीं आया बच्चों, तो 6 लाख रुपीज नहीं आया, जबकि आना कितना चाहिए था? 20 लाख। 20 लाख रुपीज। लेकिन 6 लाख रुपीज नहीं आया बच्चों, तो हमारे पास सिर्फ कितना आया? 14 लाख रुपीज ही आया। बताइए कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। बन गया सर। कॉल्स इन एरियर, राशिद कहीं नहीं समझ में आया? नैना, निखिल, साकिर, ताबिश बोलिए प्लीज। आ गया सर समझ में। बन गया। यस सर, ठीक है समझ सर, में बन आ गया। गया सर, आ गया।